साल सावन के महीने में रायपुर के खारून नदी के तट पे बसे हटकेश्वर महादेव प्रभु को जल अर्पण करने, जलाभिषेक करने, पूजा अर्चना करने लाखों भक्त आते हैं। उन भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि खारून का जल जो दूषित हो चुका है, जीवनदायिनी खारून का, उससे जलाभिषेक, उस जल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पण नहीं करने की अपील अब हटकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सत्यप्रकाश और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दरअसल छत्तीसगढ़ में रायपुर के लिए, रायपुर के आसपास के क्षेत्रों के लिए खारून नदी जीवनदायिनी मानी जाती है और बहुत पवित्र स्थान इस खारून नदी का लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में, लोगों के मन में है। लेकिन अब ये खारून नदी लगातार बदबू भरा नाले का गंदा काला पानी आने की वजह से, मतलब नदी में मिलने की वजह से प्रदूषित हो चुका है, दूषित हो चुका है और गंदगी का इतना अंबार भरा पानी इस नदी में मिल रहा है। इसके साथ साथ कचरे का अंबार मिल रहा है। कोई बोतल फेंक दे रहा है यहां पे, कोई कुछ सामान फेंक दे रहा है और इसकी वजह से जो प्रदूषण हुआ है, जो जल गंदा हुआ है इस खारून नदी का, अब मंदिर जो है हटकेश्वर महादेव का, वहां के आचार्य, वहां के जो महंत है सुरेश गिरी महाराज, उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपील की है तमाम लोगों से जो श्रद्धालु आते हैं भगवान हटकेश्वर महादेव का पूजा अर्चना करने, वहां पे जलाभिषेक करने, कि वो अपने घरों से जल लेकर आए, क्योंकि खारून का जल दूषित और अशुद्ध हो चुका है। महाराज ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पवित्र मन से भगवान शिवशंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरह पवित्र जल भी उन्हें अर्पण किया जाना चाहिए और तभी पूजा जो है वो शुद्ध रूप से माना जाएगा। अब ये अपने आप में नगर निगम के, सरकार के उन दावों की पोल भी खोलती है जिसमें कहा जाता है कि खारून को स्वच्छ, निर्मल, साफ बनाने के लिए तमाम कवायदे की जा रही है। मतलब ये समझिए कि लाखों भक्त आते हैं इस सावन के महीने में हटकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने, और अमूमन ये देखने को मिलता है, ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि भक्त जो हैं वो खारून नदी से जल लेते हैं और शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। तो अब वो अपने घरों से जल लेकर आए और शिवलिंग पे अर्पित करे, शुद्ध जल लेकर आए। नगर निगम के अपने दावे रहते हैं, राजनीति भी इस विषय पे खूब होती है। अब फिर से नगर निगम में जो जिम्मेदार हैं, महापौर हैं मिनल चौबे, उनका कहना है कि जो नाला है, चिंगरा नाला, चिंगरी नाला, चिंगरा नाला जो बोलते हैं, उस नाले का गंदा पानी न जाए नदी में, उसे रोकने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं और 10 करोड़ की लागत से वहां पे फिल्टर प्लांट और रिटर्निंग वॉल जो होता है वो बनाया जाने वाला है और जल्द ही वो बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी की दिक्कत है कि नाले का गंदा पानी शहर के अलग अलग हिस्सों से आया हुआ वो मिल रहा है इस नदी में। कई सालों से इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। सरकारें आई गई अलग अलग दलों की, नगर निगम में भी अलग अलग दलों के हुकूमतें आई गई, लेकिन ये स्थिति अब तक ठीक नहीं हो पाई। और अब खुद हटकेश्वर महादेव के मंदिर के महंत जी को कहना पड़ रहा है कि जो भी भक्त यहां पे आए वो जल अपने घर से लेकर आए। तो समझिए कि कितनी गंभीर बात है।